आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो आज 10 महाविद्या की सीरीज में तृतीय महाविद्या भगवती त्रिपुर सुंदरी के विषय में चर्चा होगी। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी तथा राजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी है। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। इनका निवास स्थान मणिद्वीप है एवं इनके भैरव का नाम कामेश्वर है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में यह कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रश्न होने पर यह भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती है। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने के कारण इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। यह 16 कलाओं से परिपूर्ण है अर्थात 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि शोक संताप दीनता हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरवियामल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरल स्तुति की है। कहा जाता है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध होता है। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप है। काली के 2 रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता के 3 स्वरूप हैं। सबसे पहला 8 वर्ष की आवासीय बाला त्रिपुर सुंदरी, दूसरा 16 वर्षीय षोडशी, तीसरा युवा स्वरूप ललिता। माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनमोहक श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्या में ये तीसरी है। इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आहा की ख्याति की तरह है। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और भाया सुशोभित है। यह वर देने के लिए सदा तत्पर रहने वाली भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय रोग से पीड़ित है। जो भी इनका आश्रय ग्रहण करते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के सभी तंत्र मंत्र अन्यत्र रचते हैं, वेद भी इनका वर्णन करने में असिद्ध हैं। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव हैं और नीनी की शक्ति षोडशी। तंत्र शास्त्र में षोडशी के 5 मुखों का वर्णन मिलता है। देवी के 5 मुख, शिव के 5 रूप, तत्पुरुष, साध्यजात, वामदेव, अघोर और ईशान के प्रतीक हैं। 5 लक्षणों के रंग क्रमशः हरित, रक्त, दद्र, नील और पीत होने से यह मुख भी न्यन रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में पवित्र अभय, टैक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, क्रैक, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें षोडश कला परिपूर्ण रूप से विकसित है, अतएव यह षोडशी कहलाई। एक बार पार्वती जी ने शिव से आपके द्वारा प्रकाशित शास्त्र की साधना से जीव की आदि व्याधि शोक संताप दीन स्थिरता तो दूर हो जाएगी, गर्भाधान और मरण के दुख की
निवृत्ति तो इनसे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार माँ पार्वती के भगवान शिव पर षोडशी विद्या साधना पद्धति का अवतरण हुआ। भगवान स्तुति ने भी श्री विद्या रूप में शोधार्थी देवी की पूजा की थी। भगवान पादरियों ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणिद्वीप है, कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के 9 परकोटे हैं, उन वन में चिंतामणि रत्नों से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है। चित्र पंचकृत के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर के सबसे आसान पेय हैं और सदा शिव फलक हैं। सदा शिव की नाभि से निर्मित कमल पर भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज प्राप्त होता है। भगवती के अवतरण के पीछे की एक काफ़ी प्रसिद्ध कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव सती के वियोग में सब कुछ छोड़ करके ध्यान में चले गए थे, उस समय उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश में भेजा था कि उन्हें ध्यान से जगाए। जब कामदेव ने उनके ऊपर बाण चलाया था, अर्थात भगवान शंकर के ऊपर, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर काफ़ी प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने रति को यह वरदान दिया कि कामदेव का जन्म द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा। उसके बाद कुछ समय के बाद श्री गणेश जी ने उसी भस्म से एक पुतला बनाया, उसके द्वारा एक बालक उत्पन्न हुआ जो बाद में भंडासुर कहलाया। उस बालक को श्री गणेश जी ने कहा था कि आप भगवान शिव की आराधना करो। तो भगवान शिव का आराधना करने के बाद जब वरदान मांगने का समय आया तो बंड ने वरदान मांगा कि मुझे जो देवता हैं वो मुझे हरा ना पाए। तो भगवान शिव ने उसे वरदान भी दिया और अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो धीरे धीरे बंड ने जब सभी लोगों पर विजय प्राप्त की, स्वर्ग में भी विजय प्राप्त किया, तो देवता उससे परेशान होकर के अब भगवती की स्तुति करने चले गए। जब भगवती की स्तुति की तो भगवती ने त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और उस रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने उसी रूप में भंडासुर का वध किया था और देवताओं को भी उसके प्रकोप से मुक्त किया था। तो आज का विषय यहीं पर ही समाप्त होता है। आदेश आदेश आप सभी को अलख आदेश।